नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं परीक्षा अध्ययन, जो कि नई आई है कक्षा 10वीं की 2021 की संस्कृत की। और ये परीक्षा अध्ययन देखिए आप, इसका ये कवर है। और इस परीक्षा अध्ययन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। ये परीक्षा अध्ययन है शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी की, जो कि हमेशा ही प्रकाशित होती है शिवलाल से। तो ये परीक्षा अध्ययन काफ़ी उपयोगी है, सभी विषयों की आ गई है मार्केट में। अभी जो है हमें देखने को मिल रही है कि हिंदी मीडियम के सभी विषय तो आ गए हैं, इंग्लिश मीडियम के भी शायद कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो परीक्षा अध्ययन की विशेषता बता देता हूँ कि बोर्ड के सभी स्टूडेंट इस परीक्षा अध्ययन से तैयारी करते हैं, क्योंकि कई ऐसी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं या आवश्यक चीज़ें हैं जो कि बुक से हमें नहीं मिल पाती है। तो बुक से तैयारी नहीं होती है। परीक्षा अध्ययन को जो है बोर्ड की तरफ से सर्टिफाइड किया गया है, तो वो जो है परीक्षा अध्ययन है और परीक्षा बोध, इन दोनों के अंदर कुछ मटेरियल हमें अच्छा मिलता है, तो बच्चे इसी से तैयारी करते हैं। तो आपके सामने परीक्षा अध्ययन है, सबसे फेमस किताब जो है परीक्षा अध्ययन आपके सामने है, जिसका आप कवर है यहाँ पे देख रहे हो, तो संस्कृत भाषा की। अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर क्या बदलाव हुए हैं, क्या चीज़ है इसमें, ये अभी हम देखते हैं। तो परीक्षा अध्ययन में मेन चीज़ सबसे पहले देखने की ये है कि परीक्षा अध्ययन के अंदर इस बार क्या हुआ है। आप इसके कवर पे देख सकते हो, यहाँ पे कवर पे ऑनलाइन सपोर्ट लिखा है, साइड में अगर आपको दिख रहा हो ऑनलाइन सपोर्ट विस्तृत विवरण के लिए अंदर देखें। मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो आप ये जो लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हैं लिखा है ऑनलाइन सपोर्ट विस्तृत विवरण के लिए अंदर देखें, ये कोने पर है। तो इसका मतलब है इसके अंदर एक ग्राफ बार दिया है, बार कोड दिया है। उसको रीड करने के बाद क्या होगा कि वहाँ से आपका एक ऑनलाइन सपोर्ट खुलेगा। आपके लिए जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं परीक्षा के लिए, वो आपको मिलती रहेंगी, आवश्यक चीज़ें आपके मोबाइल में आती रहेंगी। तो मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी बता दूं, कोविड के नियमों के चलते, कोरोना के काल के चलते अभी थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई में समस्या आ रही है, इसलिए कुछ बदलाव पाठ्यक्रम में किए गए। बोर्ड वालों ने कुछ बदलाव किए और जिनसे अवगत कराना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो परीक्षा अध्ययन आने में इसलिए थोड़ा समय लग गया, क्योंकि ब्लूप्रिंट वगैरह निर्धारित नहीं हो पा रहा था, और वो जब सही जानकारी मिलती तभी उसको प्रिंट करते, इसलिए वो देरी लगा रहे थे। तो अब हमारे सामने परीक्षा अध्ययन तो आ गई है, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले तो उसका कवर खोलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। इस बुक को ओपन करते हैं। तो बुक को ओपन करने पे लिखा है परीक्षा अध्ययन 2021 संस्कृत सामान्य कक्षा 10। अब एक चीज़ आपको बताऊं कि जो ये बुक है 2021 इसमें डला है, ये आपके ना तो 2022 में काम आएगी, ना 23 में, ना आगे कभी काम आएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोविड की यही समस्या रहती है, कोरोना की यही कारण रहता है, तो ज़रूर 2022 में भी काम आ सकती है, अन्यथा 2021 के बाद काम ये नहीं आएगी। अगर ये समस्या कम हो जाती है तो हमें लगता है कि धीरे धीरे समस्या जो है थोड़ी सी कम ही हो रही है, क्योंकि भारत 90% से ऊपर रिकवर कर चुका है। तो उम्मीद तो यही है कि 2022 में ये परीक्षा अध्ययन काम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नई छप जाएगी फिर तब तक। तो 2021 में जो नए बदलाव हुए, जैसे कि कुछ चैप्टर जो है बोर्ड ने कम करें। तो जो चैप्टर बोर्ड ने कम करें, उनका उद्देश्य था कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण, संक्रमण के कारण उन्होंने बच्चों की सहूलियत के लिए कुछ चैप्टर इसमें से हटाए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी। तो कुछ चैप्टर उन्होंने कटवा दिए बोर्ड वालों ने। अब 2022 में वो चैप्टर वापस जुड़ जाएंगे। तो ये परीक्षा अध्ययन पुरानी होने के बाद बच्चों के काम नहीं आएगी। ये केवल इसी साल के लिए है परीक्षा अध्ययन। एक बार जो हो गई पुरानी, तो फिर ये काम नहीं आने वाली। तो इसके मुख्य आकर्षण क्या है, बिंदुओं की तरफ हम ध्यान देते हैं। लिखा है सफलता एवं उच्चतम अंक प्राप्त करने का एक सरल साधन। तो हम सब जानते हैं परीक्षा अध्ययन कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा दिया बोर्ड परीक्षा 2021 हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र के 4 सेट हल सहित दिए हैं। इसमें 4 सेट दिए हैं, उनको आप हल करें, उनसे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी 2021 की परीक्षा के लिए। तो उन सेट को जरूर लगाएं। तो सेट दिए। तीसरे नंबर पे नवीनतम संशोधित एवं संक्षिप्त पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के स्पष्ट एवं सटीक उत्तर। तो जो भी बदलाव आए हैं उनके साथ संशोधित करके यहाँ पर पाठ्यक्रम तैयार किया है, परीक्षा अध्ययन तैयार करिए, जिसमें जितने भी नवीनतम संशोधित चीज़ें हैं वो इसके अंदर दी गई हैं। चौथे नंबर पे लिखा है बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र। इसमें बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र दिए हैं। कौन कौन सी सन के दिए हैं, 2017 के, 18 के, 19 के और 2020 के। ये चारों सालों के, चारों वर्षों के प्रश्न पत्र परीक्षा अध्ययन के सबसे पीछे आपको देखने को मिलेंगे।
फिर 5वें नंबर का पॉइंट लिखा है 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, क्योंकि अभी जो सर्वमान्य है वो परीक्षा अध्ययन ही है, क्योंकि बाकी अभी किसी ने इतना अच्छा जो है नहीं निकाला है अभी, और 2021 के लिए बहुत उपयोगी है। जैसा कि हम जानते हैं सब इसी तैयारी करते हैं, तो सभी लोग बड़े असमंजस में थे कि क्या होगा इस बार पेपर में, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो परीक्षा अध्ययन ने एक मुसीबत जो है हल्की कर दी है। आप इससे पढ़ाई करें तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो हमें ये याद रखना है कि कुछ चैप्टर बोर्ड ने कम करवाए हैं, वो हमें नहीं पढ़ने हैं, इसीलिए परीक्षा अध्ययन में उनको शामिल नहीं करा गया है। लेकिन परीक्षा अध्ययन वालों के पास अभी कोई ब्लूप्रिंट नहीं आया है। तो वैसे भी मुझे लगता है ब्लूप्रिंट नया आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लूप्रिंट में केवल यही बताया जाता है कि कितने नंबर का क्या आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि कारण ये है क्योंकि चैप्टर कुछ कम किए गए। व्याकरण के अंदर कोई भी बदलाव नहीं है, चैप्टरों के अलावा कोई भी चीज़ नहीं हटाई गई है। कहने का मतलब ये है कि आपके 21 पार्टों में से 6 पार्ट करीब 5 या 6 पार्ट हटा दिए गए हैं। तो वो आपको मैं बता दूंगा पीडीएफ के द्वारा। तो उन पाठों को छोड़कर, उन पाठों, अभी वीडियो के अंत में मैं उसको जोड़ दूंगा अलग से, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर कम किए गए। तो उन पाठों को यदि छोड़ दिया जाए तो क्या है कि इसके अतिरिक्त कुछ भी कटवाया नहीं है सिलेबस के अंदर, हमें कुछ भी घटा नहीं है, केवल वो चैप्टर ही कटे हैं। व्याकरण या हर एक चीज़ वैसी की वैसी ही है, इसीलिए ब्लूप्रिंट में तो कोई बदलाव होगा ही नहीं। तो बस यही एक चीज़ है, इस परीक्षा अध्ययन के अंदर ब्लूप्रिंट नहीं दिया है, बस एक ही चीज़ की कमी है, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखती वो बात। तो लिखा है बोर्ड द्वारा कम किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित है ये, ठीक है। तो अंदर वो जो चैप्टर कम किए हैं वो नहीं होंगे इसके अंदर। इसके बाद दिया वरिष्ठ एवं अनुभवी शिक्षकों की समिति द्वारा रचित, तो बड़े अनुभवी एक्सपीरियंस टीचर्स ने इसको तैयार करा है। तीसरी चीज़ में सबसे लास्ट में दी है परीक्षा अध्ययन ऑनलाइन सपोर्ट। परीक्षा अध्ययन वाले इस बार आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी देंगे, मतलब उन्होंने बच्चों की परेशानियों को देखते हुए ये इसमें सुविधा निकाली है कि अगर कोई परीक्षा अध्ययन ना भी खरीद पाए तो उसको आवश्यक चीज़ें जो है परीक्षा अध्ययन वाले खुद उपलब्ध कराएंगे। अगर आपके किसी मित्र ने परीक्षा अध्ययन ले लिया, आपने नहीं लिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसके परीक्षा अध्ययन में पेज खोलेंगे पृष्ठ क्रमांक 4, जैसा कि आप देख रहे हैं परीक्षा अध्ययन के अंदर यहाँ दिया है पृष्ठ 4, देखें तो पृष्ठ 4 पर इन्होंने एक बार दे के रखा है, बार कोड, उसको आप अपने मोबाइल से स्कैन कर लेंगे। जो बार स्कैनर आपके प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड हो जाता है, उससे स्कैन करते ही आपका एक पेज खुल जाएगा, एक वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ पे आप रजिस्टर्ड करके आपको सारी जानकारी फिर मोबाइल पे आती रहेंगी। जितनी भी परीक्षा के लिए उपयोगी जानकारी मटेरियल है वो सारा आपको मिलता रहेगा। फिर लास्ट में शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी इसकी प्रकाशक है। पुस्तक प्रकाश खजूरी बाजार इंदौर से प्रकाशित होती है। इस पुस्तक का मूल्य 50 रुपये, तो आप सब लोग खरीद सकते हो, और आप लोग खरीद लो तो आपके लिए लाभकारी है पुस्तक। अब चलिए हम अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बता रहा था कि कुछ पार्ट इसमें से कम किए गए हैं, वो आपके सामने है। लिखा है कोविड परिस्थितियों के चलते बोर्ड द्वारा वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए कम किए गए पाठ्यक्रम के पाठ्य बिंदु। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला पाठ हटाया गया है शिव संकल्प मस्तु। फिर हमारा पाठ 8 सदवृत्तम हटाया गया है इस बार। पाठ 9 मद परिणामा हटाया गया है। पाठ 13 महाभारते विज्ञानम हटाया गया है। पाठ 17 चाणक्य नीति हटाया गया है। और पाठ 19 यानी कि गुरु दक्षिणा। ये 6 पाठ ऐसे हैं जो इस बार बोर्ड वालों ने हटा दिए हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से हटाए गए। अब नीचे लिखा है हाई स्कूल परीक्षा 2021 के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम। नया पाठ्यक्रम क्या है? संस्कृत सामान्य कक्षा 10। तो देखिए नया पाठ्यक्रम ये है आपका खंड का में अपठित अवबोधन, यानी अपठित आते हैं 40 से 50 नंबर का गद्यांश। एक सरल गद्यांश पूछा जाएगा, क्षमा कीजिए 40 से 50 नंबर का नहीं है, 40 से 50 शब्दों का, 40 से 50 शब्दों का एक गद्यांश रहता है। और उसमें से हमें करना होता है एक पदेन पूर्ण वाक्य प्रश्नोत्तर, उसमें से आते हैं। एक पद एक शब्द में लिखने होते हैं उसके आंसर। और भाषिक कार्य यानी एक क्वेश्चन व्याकरण का रहता है, तो ऐसे आता है। फिर आता है 80 से 100 शब्दों का एक गद्यांश, यानी आपकी बुक में से ही किसी चैप्टर से के अंदर से वो निकाल के दे देते हैं गद्यांश और पद्यांश, उसमें से क्वेश्चन आंसर छांट के हमें करने होते हैं। तो पहले वाला जो है 40 से 50 शब्दों वाला, उसमें तो एक शब्द में उत्तर लिखने होते हैं। और जो दूसरा वाला गद्यांश करना होता है 80 से 100 नंबर वाला, उसमें एक पद यानी कि एक शब्द में पूर्ण वाक्य में, और पूर्ण वाक्य में भी प्रश्नोत्तर आप दे सकते हो। दोनों तरीके से रहता है ना। ऊपर वाला भी दोनों तरीके से ही रहता है। तो समुचित शीर्षक प्रदानम, उसमें शीर्षक भी देना होता है। व्युत्क्रमेण कथा लेखनम अपि, और कथा लेखन भी रहता है। तो इस तरीके से 2 गद्यांश आपको दे के रखते हैं।
फिर भाषिक कार्य में वाक्य में क्रिया पद चयन करना, कर्तृक्रिया अन्विति, विशेषण विशेष्य अन्विति, ये सब भाषिक कार्य में रहता है। मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें गद्यांशों में से, व्याकरण से जुड़ा हुआ, ये सारे नीचे पॉइंट जो दिए गए। फिर खंड खा में दिया है अनुपयुक्त व्याकरणम, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। तो अनुप्रयुक्त व्याकरण में 3 चीजें रहती हैं। एक तो संकेत आधारितम अनौपचारिक पत्रम, संकेत पे आधारित एक अनौपचारिक पत्र लिखना होता है, जैसे कि मित्र को पत्र है, पिताजी को पत्र है, स्थानांतरण के लिए प्रार्थना पत्र है, या फिर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये हो गया। दूसरा संकेत आधारितम संवाद लेखनम, जो कि आते नहीं है, बस आपको दिए गए परीक्षा अध्ययन में, बुक में भी रहते हैं, वैसे पूछे नहीं जाते। संकेत के आधार पर संवाद लेखन, इसकी जगह जो है आप निबंध समझ लो, अपना निबंध आ गया। फिर चित्र के आधारित वर्ण लेखन, ये भी नहीं आता है। खंड गा में अनुप्रयुक्त व्याकरणम, अब प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक आधारितम, इसमें जो पाठ्य पुस्तक से आधारित है ऐसी व्याकरण आती है। इस व्याकरण में क्या है, संधि कार्यम, संधियाँ आती हैं, ओटी में आती हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन में स्वर संधियाँ, जैसे स्वर संधियों में आ गई दीर्घ, गुण, वृद्धि, अण, अयादि और पूर्व रूप। तो संधियों की अच्छी तैयारी कर लीजिए आप, संधि के वीडियो चैनल पर है, आप देख सकते हैं। फिर व्यंजन संधि में परस्वर्ण, छत्व, तुक, आगम, अनुस्वार, वर्गीय, प्रथमाक्षराणम, तृतीय वर्णे परिवर्तनम, प्रथम वर्ण से पंचम वर्णे परिवर्तनम, इस प्रकार की व्यंजन संधि के भेद है। अभी देखने से तो नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इसके वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएंगे। इसको आप परीक्षा अध्ययन से भी अंदर से समझ सकते हैं, टीचर से भी समझ सकते हैं। थर्ड है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जो तीसरी संधि है, ये 3 प्रकार की संधि जो है आपके ओटी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आती है। इसके बाद क्या आता है और हम देख सकते हैं, समास आते हैं। समास तत्पुरुष आ गया, कर्मधारय आ गया, द्विगु आ गया, द्वंद्व आ गया, बहुव्रीहि आ गया, अव्ययी भाव आ गया। कारकों का प्रयोग आता है उदाहरण के साथ। प्रत्यय आते हैं, कृदंत में तव्य, तनियर, शत्र, शानज, कत, कतवतु, कत्वा, ल्यप, तुमुन, कतिन। तद्धित में मतुप, इन, ठक, त्वा और त्रल, मतुम लिख गया यहाँ पर, मतुप है वो प्रत्यय का नाम। फिर स्त्री प्रत्यय में टाप, डीश, टाप, गीश, गीप और गीन, ये हो गए, तो ये प्रत्यय आते हैं। फिर अव्यय पदानी, अव्यय आते हैं, अव्ययों का प्रयोग, जैसे अपि, एव, यदा, एव, कदा, कुता, मा, इतस्तता, यत, तत, अत्र, तत्र, यत्र, तत्र, यदा, कदा, यथा, तथा, यावत, तावत, शनै, ये वाले अव्यय पूछे जाते हैं। घड़ी की सहायता से समय चुनना होता है, समय लिखना होता है, ये नहीं आता है परीक्षा में। संख्या एकता शत पर्यंतम, 1 से 100 की संख्या आप देख लो, यूज हो सकती हैं। फिर वचन, लिंग, पुरुष, लकार, दृष्टया, संशोधनम, इनसे शब्दों का संशोधन करना होता है, गलत वाक्य दे देते हैं, सही करके लिखना होता है। किसके आधार पर, वचन, लिंग, पुरुष और लकार के आधार पर शुद्धिकरण करना होता है, वाक्य को शुद्ध बनाना होता है। 5 नंबर के रहते हैं, 5 वाक्य आते हैं। फिर उपपद विभक्ति नाम प्रयोगा, विभक्तियों का प्रयोग आता है, इसमें सही विभक्ति लगानी होती है। फिर दिया है प्रादया द्वाविंशति उपसर्गा, 22 उपसर्गों की सहायता से हमें ओटी पूछी जाती है। ये ओटी में ही आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन में। फिर शब्द रूप है, शब्द रूप आपको याद करने हैं, राम, रमा, कवि, साधु, पितृ, ये तो हो गए अजंत। इसमें राम अकारांत है, रमा आकारांत स्त्रीलिंग है, कवि एकारांत है, साधु उकारांत है और पितृ ऋकारांत है। फिर हलंत में नामन, भवत और राजन। सर्वनाम शब्दों में अस्मद, युष्मत, तत्, एतत्, किम, लिंग त्रय, तीनों लिंगों के। तो ये जो हो गए शब्द रूप आपके आते हैं, ये आपको करने पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। फिर धातु रूप आते हैं आपके 5 लकारों में, 5 लकारों में, लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लृट, ठीक है। ये सब आपके परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, ये धातुएं दी हैं यहाँ पर। भू, गम, दृश, पच, जो कि आपकी पुस्तक में भी है, किताब के अंदर भी यही है। अगर परीक्षा दिन ना भी देखे तो किताब से भी तैयारी हो जाएगी इनकी, तो किताब में पीछे दी है। आत्मनेपदी में कौन कौन सी धातुएं रहती हैं, लव, सेव, वृद, व्रत, चारों की चारों किताब के पीछे दी है। उभयपदी में नी, ह्र और याच, इनके पूरे रूप आप अपनी किताब से समझ सकते हैं। परीक्षा अध्ययन में नहीं भी है आपके पास तो किताब से आप देख लो, परीक्षा अध्ययन से ना पढ़ सको तो। फिर खंड घा में पठित अवबोधनम में देखिए क्या आता है, गद्यांश आता है, पद्यांश आता है और नाट्यांश आता है। इनमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं, ज़्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यही चीज़ें रहती हैं क्वेश्चन आंसर। फिर भाव अवबोधन दिया तो रिक्त स्थान की पूर्ति आती है, विकल्प चयन आते हैं, शुद्ध अशुद्ध आता है और सूक्ति माध्यमेन, यानी सूक्ति, एक सूक्ति देके उसे एक ब्लैंक कर देते हैं और फिलअप में दे देते हैं चैप्टर 21 से। चैप्टर 21 की सारी सूक्ति हमें पढ़ के रखनी है। अन्वय, रिक्त स्थान पूर्ति आती है। प्रश्न निर्माण ये नहीं आता है, हमेशा ही देते हैं लेकिन आता कभी नहीं है। फिर क्रम रहित कथा संयोजन,
कथा पूर्ति, क्रम से रहित कथा क्रम संयोजन आता है, यानी किसी भी एक कहानी की लाइन ऊपर नीचे करके दे देते हैं और उसको हमें सही क्रम में जमाना होता है। आपके ही पाठों में से ही आती है, किताबों में से ही, और गिने चुने 2-3 चैप्टरों में से आती है। उसके चैप्टर पहले से निर्धारित हैं, जिसके वीडियो में अभी डालूंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे कि कुछ ही चैप्टरों से आती है, और वही डालूंगा, उसके अतिरिक्त आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, तो वो वीडियो में आपको मिल जाएगी। फिर संदर्भ शब्दानाम प्रयोगा शब्दार्थ मेलनम, यानी संदर्भ शब्दों का प्रयोग सही शब्दों के मेलन से करना है, यानी कि इसमें आपको मैचिंग करनी है। 4 नंबर की सही शब्दों को मिलाना है, मैचिंग होती है ना, खंड आ खंड बा दे देते ना, सही जोड़ी मिलाई है, वो चीज़ इसमें रहती है। आगे हम देखते हैं, ये तो हमारा पूरा सिलेबस दे के रख दिया, सिलेबस में क्या क्या है, यहाँ से हमारी सिलेबस की तैयारी हो जाएगी। आगे हम देखते हैं पार्ट 4 पर, पेज 4 पर क्या दिया है इसमें। देखिए फिर पेज नंबर 4 पर क्या दिया है, परीक्षा अध्ययन ऑनलाइन सपोर्ट पूर्णतः निःशुल्क। ये परीक्षा अध्ययन का ऑनलाइन सपोर्ट है जो सभी के लिए निःशुल्क है। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा अध्ययन नहीं खरीद पाता है तो परीक्षा अध्ययन वाली कंपनी ने इस बार थोड़ा एक अच्छी सेवा का काम किया है। उन्होंने ये किया है कि कोई परीक्षा अध्ययन नहीं खरीद पाता है तो अपने दोस्त की जिससे भी खरीदी है उससे आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी जो है हेल्प हो जाएगी, थोड़ी नहीं काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आपको सारा मटेरियल जो है आपके फ़ोन पर मिलता रहेगा। आगे जो भी बदलाव आएंगे वो आपके फ़ोन पर आते रहेंगे। ऑनलाइन सपोर्ट आपको सारा मिलेगा घर बैठे। तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा काम करना है, लिखा है देखिए, प्रिय विद्यार्थी, बोर्ड वार्षिक परीक्षा की आपकी तैयारी में और अधिक सहायक होने की भूमिका में हम आपके लिए लेकर आए परीक्षा अध्ययन ऑनलाइन सपोर्ट। परीक्षा अध्ययन ऑनलाइन सपोर्ट को प्राप्त करने के लिए आपको अपने मोबाइल से नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन भर कराना है। वहाँ पे जाके आपसे जो पूछे नाम वगैरह वो आपको लिखना है, नंबर लिखना है। यहाँ से एक QR कोड दिया उसको आपको स्कैन करना है और इसी के साथ आप जुड़ेंगे सूचना के परीक्षा उपयोगी संसार से। तो आप देख सकते हो आपकी वीडियो में भी ये आपको बार कोड दिखाई दे रहा है, तो आप इसको आप वीडियो से ही आप स्कैन कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसी को सीधा आप स्कैन कर लोगे तो आपका वो साइट खुल जाएगी। अगर यदि आपने परीक्षा अध्ययन नहीं ली है तो आप इस वीडियो से आपकी बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है। आप सारे लोग इसको स्कैन कर सकते हो और सबकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। वीडियो से ही आप उसको स्कैन कर सकते हो यूट्यूब से ही। तो ये मैं आपको अच्छे से दे के रख रहा हूँ, आप इस बार कोड को देख लो और स्कैन कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ आप लोगों ने बार कोड देख लिया होगा, QR कोड। अब हम नीचे देखते क्या लिखा है कि इस बहुउपयोगी परीक्षा अध्ययन ऑनलाइन सपोर्ट के अंतर्गत आपको निम्नलिखित परीक्षा उपयोगी सामग्री समय समय पर डिजिटली उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी आपकी आवश्यक सामग्री है वो आपको मोबाइल पे आपके आती रहेगी। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल आपको मिल जाएगा घर बैठे ही। तो आप रजिस्टर जरूर करा लेना, इसको छोड़ना मत, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जैसे ही जारी किया जाएगा वैसे ही आपके मोबाइल पे आ जाएगा। आपको किसी से पूछने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कब से पेपर है कब से नहीं है। ये सारी जानकारी, पूरा टाइम टेबल, कब कौन सा पेपर है, वो सारा आपके फ़ोन पर आ जाएगा यदि आप इस QR कोड से रजिस्टर्ड कर लेते हैं। दूसरा, यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम, ब्लूप्रिंट इत्यादि में कोई अपडेट होता है, अगर पाठ्यक्रम बदलता है या फिर ब्लूप्रिंट आता है नया, तो उसकी ससमय सूचना, उसकी सही समय पर सूचना मिल जाएगी। तीसरा, नवीन ब्लूप्रिंट जारी होने पर 2 सेट आदर्श प्रश्न पत्र हल सहित। इस QR कोड में आपको क्या मिलेगा कि जैसे ही नया ब्लूप्रिंट जारी होता है तो 2 आदर्श प्रश्न पत्र सेट यानी 2 मॉडल पेपर आपको अपने आप मिलेंगे इस अपने फ़ोन पर नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से, क्योंकि इसमें 4 सेट तो पहले से देखे रखें, लेकिन चूंकि नया ब्लूप्रिंट अभी जारी नहीं हुआ है तो जैसे ही नया ब्लूप्रिंट जारी होगा तो 2 आदर्श प्रश्न पत्र सेट आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बहुत लाभ का है ये QR कोड, इसको ज़रूर स्कैन कर लें। चौथे नंबर पर दिया है बोर्ड वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण टिप्स भी आपको मिलेंगे कि अच्छे नंबर कैसे लाए जाएं। तो परीक्षा अध्ययन ऑनलाइन सपोर्ट रजिस्टर करें एक बार, लाभ पाएँ बार बार। बहुत लाभकारी है, बस एक बार रजिस्टर करना है, काफ़ी हेल्प, काफ़ी चीज़ें आपको इससे मिलने वाली हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसकी विषय सूची देखते हैं। विषय सूची में क्या है, नेक्स्ट पेज पे विषय सूची दी है। तो सबसे पहले 4 प्रश्न पत्र दिए हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 1 हल सहित, अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 2 हल सहित, अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 3 हल सहित और अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 4 हल सहित। ये नए प्रश्न पत्र हैं 2021 के हिसाब से। इसके बाद क्या दिया है, ये चारों सेट आप हल कर लेना, यानी बाद में भी 4 सेट दिए, शुरू में भी 4 सेट दिए। शुरू में 4 सेट तो जो कभी आए नहीं है वो दिए,
परीक्षा अध्ययन के हिसाब से जो हर साल देती है परीक्षा अध्ययन, और बाद में दिए सेट 2017, 2018, 2019 और 2020 के सबसे लास्ट में। बीच में क्या लिखा है ये भी हम देख लेते हैं। पहला जो है हमारा यूनिट है परीक्षा उपयोगी गद्यांश और पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर। जो परीक्षा में उपयोगी गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं वो दिए हैं। फिर दूसरे पाठांतर प्रश्न उत्तर, पाठों में जो प्रश्न उत्तर हैं वह दिए हैं। ठीक है, अब इनमें अंतर क्या है? पहला वाला पॉइंट जो आपको कहना चाह रहे हैं, गद्यांश पद्यांश जो आपकी बुक से निकाल के आपको एग्जाम में देते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर छांट कर लिखने होते हैं, वो देंगे, उसी में से छांटने होते हैं, तो वो आपको इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। दूसरे में पाठांत प्रश्नोत्तर, यानी जो पाठ से एक पदीन एक वाक्य पूछते हैं वो दिए गए हैं। फिर तीसरा है पाठांत एवं अन्य अभ्यास, पाठ के अंदर से जो अन्य अभ्यास रहता है, जैसे सही जोड़ी मिलाइए, रिक्त स्थान है, ये सारी चीज़ें, आमना है, ये सारी चीज़ें ये दी गई हैं। चौथे नंबर पे चौथी यूनिट में दिया है व्याकरण का भाग है, जिसमें संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द रूप, धातु रूप, ये सब रहेगा। पांचवें नंबर पे अपठित अवबोधन प्रकरण, इसमें एक अपठित गद्यांश दिया होगा, जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं, जो अपठित होता है, जो बुक में से नहीं रहता। इसके बाद है संवाद लेखन, छठवें नंबर पे। संवाद लेखन वैसे तो आता नहीं है, ठीक है, संवाद लेखन की जगह आप समझ सकते हो, आपका हो गया कारक के जो वाक्य अशुद्ध रहते हैं उनको शुद्ध करना, समझ लो, वो आ जाएगा। सातवें नंबर पे कथाक्रम संयोजन, जो कि हमारा सही क्रम में नहीं दी रहती कथा, अब हमारी किताब से रहती है, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि किताब में नहीं है, केवल परीक्षा अध्ययन से ही आपको मिलेगी। सातवें नंबर पर जो चीज़ दी है कथाक्रम संयोजन, ये कुछ ही पाठों की आती है, यानी कुछ पाठों की जो कहानियाँ हैं उनकी लाइन को ऊपर नीचे करके दे देते हैं, हमें सही अरेंज करनी होती है। आठवें नंबर पे पत्र लेखन प्रकरण, जिसमें हमारे पत्र और प्रार्थना पत्र आते हैं, मित्र को पत्र, पिताजी को पत्र, ठीक है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, बधाई पत्र, ये सारे जो भी हैं, स्थानांतरण हेतु, छात्रवृत्ति के लिए, ये सारे पत्र लेखन आठवें नंबर पे यूनिट में दिए हैं। पेज नंबर आप सामने देख ही सकते हो। फिर 9वें नंबर पे निबंध लेखन प्रकरण, कि निबंध कैसे लिखे जाए। निबंध इंपॉर्टेंट है आपके संस्कृत भाषा का, महाकवि कालिदास का, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध हैं। इसके अलावा और भी निबंध दिए, टोटल 8-10 निबंध दिए होंगे, तो ये हो गए निबंध लेखन प्रकरण। इसके बाद आपके अंत में दिए हैं बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2017, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2018, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2019 और बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2020। तो 4 पेपर ये और 4 पेपर शुरू के, इन 8 पेपरों को यदि आपने लगा लिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये पूरा के पूरा विषय सूची दी गई है परीक्षा अध्ययन में। इसके बाद हम देखते हैं अंदर क्या दिया है। तो आपकी परीक्षा अध्ययन में दिया है अत्यंत महत्वपूर्ण नोट, ये इसके बाद अगले पेज पर दिया है बोर्ड परीक्षा 2021 हेतु नवीन ब्लूप्रिंट की अनुपलब्धता में विद्यार्थी हित में यहाँ 4 सेट अभ्यास प्रश्न पत्र हल सहित दिए जा रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि 2021 का नया ब्लूप्रिंट अभी आया नहीं है, उसकी अनुपलब्धता में उन्होंने 4 सेट यहाँ पे आपको हल करके दे दिए हैं, उनसे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और बाद में दिया है भविष्य में यदि ब्लूप्रिंट जारी होता है तो विद्यार्थियों को परीक्षा अध्ययन ऑनलाइन सपोर्ट, जो आपने QR कोड अभी देखा था, उसके माध्यम से इसकी सूचना मिल जाएगी आपको आपके मोबाइल पे, यदि आप रजिस्टर करवा चुके हैं तो। और उस पर आधारित 2 आदर्श प्रश्न पत्र के सेट भी आपको नए वाले मिल जाएंगे, ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, इसमें नया ब्लूप्रिंट नहीं है, ये इन्होंने बता दिया है। वैसे ब्लूप्रिंट की इतनी आवश्यकता भी नहीं है, आप लोग यदि परीक्षा अध्ययन इसको पूरी पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। बाद में मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। देखो ऐसे सेट पहले भी देते थे, पुरानी परीक्षा अध्ययनों में भी है, ये अभी भी दिए। तो शुरू में आपको 4 सेट दिए परीक्षा अध्ययन वालों की तरफ से सॉल्व करके, वो आप देख लेना। फिर बाद में आप देखो, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी बदलाव नहीं है, हमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल इतना सा बदलाव है कि आपके चैप्टर कटे हैं, बस 6 चैप्टर कटे हैं, उसके अलावा कोई भी बदलाव नहीं है, व्याकरण वगैरह किसी चीज़ में कोई बदलाव नहीं है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम ज़्यादा लंबा ना करें, 24 मिनट से ज़्यादा का वीडियो पहले ही हो चुका है। बस अध्याय 1 में आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे पहला चैप्टर कटा है शिव संकल्प मस्तु, तो लिखा है देखिए विशेष कोविड परिस्थितियों के चलते यह अध्याय वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है। दूसरा नेग्रोध वृक्षा, इसका आपका दिया है, ठीक है। और अगला हम देखें तो जो हटाए गए होंगे ना, बस वो नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पार्ट इकट्ठे, 2 पार्ट इकट्ठे यहाँ पे दिए, सदवृत्तम और मद परिणाम, जो कि हटाए गए। तो ऐसे आपकी परीक्षा अध्ययन तैयार की गई है ना। बस इस
खंड के अलावा जितने भी खंड हैं आपके वो सारे वैसे के वैसे ही हैं, तो ज़्यादा लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर चीज़ इस परीक्षा अध्ययन में है। आगे हम टॉपिक्स वाइज वीडियो बनाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे। 25 मिनट का वीडियो हो चुका है, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जो आवश्यक बताने लायक था वो मैंने बता दिया है। परीक्षा अध्ययन आप देख सकते हैं, ये इसका कवर है, आप देख सकते हो अपनी अपनी स्क्रीन पर, और ये परीक्षा अध्ययन का बैक कवर है ना। तो परीक्षा अध्ययन अभी हिंदी मीडियम की आ गई है, इंग्लिश मीडियम की भी जल्द आ जाएगी, आप जल्दी से जाके ले लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो आप ज़रूर देखें, हर टॉपिक का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। पार्ट 1 से 21 तक के वीडियोस तो बन चुके हैं, चैनल पर डले हुए हैं, संधि के बन चुके हैं, समास के चल रहे हैं, व्याकरण की और जितनी चीज़ें होंगी, कथाक्रम संयोजन भी होगा, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ बता दूं कि हमारे वीडियोस पर आपको जो एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रहे हैं, ऐड जो आ रहे हैं, उनको स्किप ना करें, जिससे हमारा भी थोड़ा लाभ हो। हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा लाभ हो, इसलिए आप उन ऐड को कृपया स्किप ना करें, ऐड के सहित हमारे वीडियोस देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।